साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने लास्ट क्लास में प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे कि प्रतिरोध किन किन कारणों द्वारा प्रभावित होता है, जिसमें अपन ने देखा था कि प्रतिरोध तार की लंबाई से प्रभावित होता है। बोलो होता नहीं होता? प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट से प्रभावित होता है। होता नहीं होता? जिससे हमने देखा था लंबाई के तो समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिससे हमने एक सूत्र निकाला था कि R बराबर रो L बटा A। अब ध्यान रखना यहाँ पर रो क्या था? प्रतिरोधकता। बोलो क्या था ये? प्रतिरोधकता। कभी कभार रो की जगह के भी आ सकता है। के मतलब कप्पा। क्या है ये? ये इसका मान भी सेम है साहब। देखो रो की जगह क्या आ सकता है? कप्पा। तो या करके एक और सूत्र भी आ सकता है के एल बटा ए। ठीक है, ध्यान रखना। कभी कभार आप देखो किसी दूसरे बच्चे की नोट्स में देख लो कि सर वहां तो उन्होंने के लिखाया था, आपने रो लिखाया। दोनों का मीनिंग वही है। दोनों को अपन क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। लेकिन अपन ने रो लिख लिया तो अपन रो के हिसाब से चलते हैं साहब। अब ये वाला सूत्र किस किस को याद है? सबको याद है। तो अपन इससे एक क्वेश्चन बनाएंगे। मतलब इसके लिए अपन एक क्वेश्चन लिखेंगे कि लिखो क्वेश्चन बात है ना ये। इसको बंद कर दो। देखो क्वेश्चन है अपना, किसी चालक तार की, बातें मत करो, किसी चालक तार की प्रतिरोधकता 10 ओम मीटर है तथा उस तार की लंबाई 3 मीटर है तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 3 मीटर स्क्वायर है, तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? ये बहुत सीधा सवाल है। ऐसे सवाल आ सकता है, कोई सा भी सवाल बन सकता है, ऐसा नहीं है। तो देखो इधर बाद में लिखना, प्रतिरोधकता कितनी दे रखी है? प्रतिरोधकता रो बराबर कितनी दे रखी है? 10 ओम मीटर। ठीक है, और लंबाई L बराबर कितना दे रखा है? 3 मीटर। A बराबर कितना दे रखा है? 3 मीटर स्क्वायर। बहुत सीधा है रे। हमें पता है R बराबर क्या होता है? रो L बटा A। रो का मान कितना? 10। L का मान कितना? 10। कितना आया? 10 ओम। क्या आया बोलो? समझ में आया? बोलो क्या आया? 10 ओम। बिल्कुल सीधा, उतार लो। ये सवाल बन सकता है। देखो बेटा, ये तो हमारे पास प्रतिरोध का सूत्र हो गया, उससे सवाल कर लिया। अब दो कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि हमें पता है तार की लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ता है। कितना बढ़ता है उसके लिए अपन एक सूत्र निकालेंगे। तार का अनुप्रस्थ काट बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है, कितना घटता है। तो बहुत सीधा कॉन्सेप्ट है। क्या क्या है साहब? देखो तो नोट डाल के अपन कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले ये याद करने की बात है। अगर आपसे बोल दे किसी तार की लंबाई को n गुना बढ़ा दूं, किसी तार की लंबाई n मतलब कुछ भी हो सकता है। n मतलब 1 2 3 4 कितना भी, n मतलब संख्या है। किसी तार की लंबाई को n गुना बढ़ा दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? पहले जितना प्रतिरोध है उससे प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा वो तो हमें पता है, लेकिन कितना बढ़ेगा कितना गया ना। तो देखो आपसे सवाल पूछेगा तो वो बोल देगा भाई पहला प्रतिरोध इतना है, बाद में तार को इतना लंबा कर दिया तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो उसके लिए अपन एक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि देखो किसी चालक तार, लिखना मत अभी, किसी चालक तार की लंबाई को n गुना बढ़ा दिया जाए तो n गुना बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, ध्यान रखना बढ़ा या घटा चल सकता है, तो नया प्रतिरोध क्या होगा?
नया प्रतिरोध को मैं आर डैश लिख रहा हूं, आर डैश बराबर एन स्क्वायर पुराना प्रतिरोध आर। समझ में आया? आर डैश बराबर एन स्क्वायर आर। ये किसके लिए है? लंबाई के लिए। बोलो किसके लिए? ध्यान रखना किसके लिए है ये? लंबाई बढ़ा दिया जाए तो आपको एन स्क्वायर इंटू आर करना है, नया प्रतिरोध। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो उसके लिए क्या आएगा? देखो किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल n गुना बढ़ा दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बोलो आर डैश बराबर, बोलो आर बटा एन स्क्वायर। क्योंकि बटे में था ना ए, तो बटे में एन स्क्वायर लगाएंगे। वहां पर सामने था समानुपात। समझे कुछ? बोलो समझे? ये याद करना है कि किसी चालक तार की लंबाई को n गुना बढ़ा दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा, उसके लिए डायरेक्ट अपन इस सूत्र लगा के निकाल सकते हैं। अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल n गुना कर दिया जाए तो उसके लिए ये सूत्र लगा के अपन कर सकते हैं। समझ में आया क्या? इससे अभी सवाल करेंगे तब समझ में आएगा। उतार लो जल्दी। देखो अब अपन सवाल करते हैं कॉन्सेप्ट से। देखो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ाकर 8 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? बताओ। तार पहले मान लो 1 मीटर था। कितना मीटर था? अब तार को मैंने कितना गुना कर दिया? 8 गुना, मतलब 8 मीटर कर दिया। अब माना 1 मीटर तार में प्रतिरोध R, कितना? R। तो अब 8 मीटर तार में कितना? 16। वाह, हमें पता है इस लंबाई वाले का कॉन्सेप्ट क्या था? नया प्रतिरोध R डैश बराबर एन स्क्वायर R। बोलो आपको तो कुछ नहीं करना, R डैश तो निकालना ही है। n का मान कितना है? n बराबर कितना? 8। कितना? तो 8 का स्क्वायर इंटू R कितना हो गया? 64R। कितना हो गया? तो 64 गुना बढ़ गया उसका प्रतिरोध। अब मैं आपको एक और सवाल दूंगा, तो R डैश बराबर ये। देखो सुन लो, ये उतार लिया। अभी सुनो, अब मैं आपसे कह दूं कि किसी तार का प्रतिरोध 5 ओम है। क्या है? बोलो 5 ओम। उस तार को 3 गुना बढ़ा दिया जाए। उस तार, ऐसे ढंग से लिखो, उस तार की लंबाई को कितना गुना बढ़ा दिया जाए? 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? सवाल समझना, लैंग्वेज में पता लगेगा कितना गुना हो जाएगा, तब तो गुना लिखना है। और कितना हो जाएगा तो देखो समझना। हमें पता है पहले तार का प्रतिरोध R बराबर कितना है साहब? बोलो कितना है R बराबर? अरे देखो इधर, तार का प्रतिरोध कितना दे रखा है? अब उस तार को मैंने क्या कर दिया? 3 गुना लंबा कर दिया साहब। तो उसका प्रतिरोध कितना होगा साहब? पहले तार का प्रतिरोध कितना था? R। n बराबर कितना है? 3। n बराबर कितना? हमें पता है लंबाई के अनुसार कॉन्सेप्ट आता है कि R डैश बराबर n स्क्वायर इंटू R। बोलो ये आता है। चलो नया प्रतिरोध निकालते हैं। R डैश, n का मान कितना? 3 का स्क्वायर इंटू R दे रखा है क्या? हाँ दे रखा है। कितना ओम दे रखा है? 5 ओम। देखो निकालो, 3 तिया 9 इंटू 5 कितना ओम हो गया? 45 ओम। अब देखो R डैश नया प्रतिरोध कितना आ गया? बोलो कितना? तो अगर क्वेश्चन देखो समझना, लैंग्वेज क्या पूछ रहा है, वो लैंग्वेज में क्या दे रखा है, कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा?
45 ओम। अब ये पूछ ले अरे कितना गुना हो जाएगा, तो बताओ पहले कितना था, अब कितना हो गया, कितना गुना हो गया, थप्पड़ पड़ेगी। अरे 9 गुना हो गया ना, नहीं समझे? क्योंकि 9 गुना इसलिए क्योंकि जितना बढ़ा रहे उसका स्क्वायर करना है अपने को। पहले तो अपने को देखो ये यहां पर डायरेक्ट अपन ने क्या किया, ये 8 गुना पहले था, 8 गुना हो गया। अब सुनो बेटा, देखो लैंग्वेज कैसे पूछ ले, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हमें लंबाई के अनुसार कॉन्सेप्ट क्या है। अगर पहले का प्रतिरोध दे दे, सुनो मैं बोल दूं साहब किसी तार की लंबाई, अब आपसे गुना होना भी नहीं, थोड़ा समझना, किसी तार की लंबाई 2 मीटर है। कितने मीटर है? 2 मीटर। समझना, किसी तार की लंबाई 2 मीटर है और उसका प्रतिरोध 3 ओम है। कितना ओम है? 3। अब उस तार की लंबाई को मैं 8 मीटर कर दूं, कितनी कर दूं? 8 मीटर। 2 को मैंने क्या कर दिया, 2 मीटर लंबाई को कितना कर दिया? 8 मीटर कर दिया। तो बताओ उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? कर सकते, लंबाई भी दे दी। अब अपने को केवल गुना नहीं दिया कितना गुना बढ़ा है, लेकिन हमें पता है पहले कितना था, 2 मीटर। अब कितना हो गया? 8 मीटर। कितना हो गया? 6 मीटर ज्यादा हो गया। कितना गुना हो गया पहले से? 3 गुना हो गया। तो 3 गुना हो गया तो ओम भी कितना गुना हो जाएगा? 3। 9 गुना हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे, नहीं समझे? बोलो समझे नहीं समझे? दोबारा समझो। हमें कॉन्सेप्ट ये पता है लंबाई के अनुसार कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। पहला क्वेश्चन, किसी तार की लंबाई को बढ़ाकर मैंने कितना गुना कर दिया? 8 गुना कर दिया। मतलब एन का मान कितना आ गया? 8 आ गया। तो उसका प्रतिरोध क्या होगा निकाल सकते हैं, हमें पता है एन आर डैश बराबर एन स्क्वायर इंटू आर। आर कौन सा प्रतिरोध है बताओ मुझे? आर ये कौन सा प्रतिरोध है? ये कौन सा प्रतिरोध है? ये तो पहले वाला तार का पहले का। और जब ये कौन सा नया, मतलब कौन? जब तार की लंबाई बढ़ी तब का है ना ये। हाँ ये याद होने। अब देखो इसको मैंने और थोड़ा अच्छा कर दिया। किसी तार का प्रतिरोध कितना है? ये पुराना है कि नया है? पुराना है। उस तार की लंबाई को मैंने कितना गुना बढ़ा दिया? 3 गुना। मतलब लंबा कर दिया 3 गुना। तो तार का प्रतिरोध निकालो। कौन सा प्रतिरोध निकालना है? नया वाला। तो नए वाले के लिए अपन क्या जानते हैं? आर डैश बराबर एन स्क्वायर इंटू आर। पहले आर का मान कितना रखा है? 5 ओम। एन का मान कितना है? 3। तो नया प्रतिरोध निकाल लेंगे। कितना आया? 45 ओम। अब इस सवाल की लैंग्वेज आ जाए, इस लैंग्वेज के अनुसार तो हमारा आंसर आ गया 45 ओम। लैंग्वेज आ जाए कि पहले वाले प्रतिरोध से नया प्रतिरोध कितना गुना है, तो बोलो पहले कितना था, अभी कितना है, कितना गुना ज्यादा है। समझ में आया? ऐसे आ जाता है। उतार लो चलो इसको। फिर अपन अनुप्रस्थ काट का कॉन्सेप्ट पढ़ा। ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया लंबाई का। अगर आपसे अनुप्रस्थ काट वाला पूछ ले तो उसके लिए क्या सवाल रहेगा? देखो क्वेश्चन देखो, किसी तार का प्रतिरोध R है तथा उस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाकर 3 गुना कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया है, तो नया प्रतिरोध क्या होगा? इधर देखो, बाद में उतारना। किसी तार का प्रतिरोध कितना है साहब? आर है। अब आर कुछ भी हो सकता है, अभी तो क्या है? आर। तो आर लिख देंगे। उस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाकर कितना गुना कर दिया? 3 गुना। तो हमें पता है अब कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया रे? अनुप्रस्थ काट का। और सूत्र याद है क्या अनुप्रस्थ काट का? हाँ, आर डैश बराबर आर बटा एन स्क्वायर। वेरी गुड। अब मतलब ये वाला सूत्र लगेगा। अब देखो साहब, आर डैश, आर का मान तो आर ही है, बोलो एन का मान कितना है? 3 का स्क्वायर। तो आर डैश बराबर आर बटा क्या आ जाएगा? मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आर डैश बराबर 1/9 इंटू आर हुआ क्या? हाँ, मतलब 9 गुना क्या हो गया? 9 गुना क्या हो गया? या तो यूं कह दो 1/9 गुना बढ़ गया, या फिर 9 गुना क्या हो गया? कम हो गया। नहीं समझे? बोलो। अरे 1/9 में आ रहा है ना। जैसे 3 गुना आपने बढ़ाया ना अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। जैसे मान लो आपसे बोल दे कि साहब पहले तार इतना मोटा था, ये
इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मान लो ये है साहब पाई आर स्क्वायर पाई तो कुछ भी मान लो साहब 3 मीटर स्क्वायर है साहब, ठीक है ना। अब इसको बढ़ाकर मैंने तार को इतना मोटा कर दिया और इस तार को मैंने साहब 9 मीटर कर दिया। कितना मीटर कर दिया? 9 मीटर कर दिया। पहले तार पतला था, अब तार मोटा कर दिया। तो हमें पता है क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है। अब कितना घटा? माना इसमें प्रतिरोध साहब 2 ओम था। कितना ओम था? 2 ओम। तो इसमें कितना हो गया? 2/9 हो गया ना। ये जरूरी नहीं कि 9 आया था, 3 गुना करते 3 का स्क्वायर 9 हो गया। पहले 2 था, अब 2/9, मतलब कितना कम हो गया? यहां पर 2 है, अब 2/9 को लगाओ, 0.2 तो ऐसे समझ में आया? पहले 2 था, 0.22 हो गया। समझे? अभी रुको, अभी तो सवाल करेंगे और अच्छा समझ में आएगा। ये इसका मीनिंग समझ में आया क्या? अब आपसे पूछे नया प्रतिरोध का मान कितना हो गया? R/9। या फिर अब आपसे पूछे कि कितना गुना बढ़ गया? 1/9 गुना बढ़ गया। अरे इधर देख रहे हो, लिख रहे कितना गुना बढ़ गया? 9 गुना। 9 गुना बढ़ा नहीं, 9 गुना तो घटा है। लेकिन अगर देखें ये R था, इसको गुना किससे किया मैंने? 1/9 से गुना किया ना, तो मतलब 1/9 से गुना किया तो 1/9 तो गुना तो बढ़ गया। अब 1/9 गुना बढ़ना मतलब घटना हुआ कि बढ़ना हुआ? अरे आपसे बोल दे कि आपके पास 5 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? बोलो कितने रुपए हैं? आपके पैसे 1/5 गुना बढ़ गए। कितने बढ़ गए? आपके पास कितने रुपए थे? 5 रुपए। कितने रुपए थे? 5 रुपए। अब आपके पास 1/5 गुना पैसे बढ़ गए, गुना 1/5 कितना रुपए बचे? तो घटे या बढ़े? तो अगर बटे में बढ़ता है ना, इसका मतलब आपका पैसा क्या हो रहा है? घट रहा है। तो कुछ भी हो, जो बटे में मान बढ़ता है उसका टोटल मान कम आता है या ज्यादा आता है? कम आता है। समझ में आया? सर इतनी गणित तो आती नहीं, आती तो हमारे वैसे गणित में नंबर आते। अब रुको, अगला सवाल देखो, रुको। अब अगला सवाल क्या आ जाता है? अभी आपसे पूछ ले किसी तार का प्रतिरोध 27 ओम है। कितना है? देख लो इधर, किसी तार का प्रतिरोध 27 ओम है। इस तार का इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 3 गुना बढ़ जाए तो इसका नया प्रतिरोध कितना होगा? अभी रुको, हाँ बहुत सारे कर लिया, अच्छी बात है। कितना होगा? हमें पता है सर कि अनुप्रस्थ काट आ गया, मतलब हमारे माइंड में तो बस एक ही सूत्र है, क्या? R डैश बराबर R/N²। बोलो यही है? चलो नया प्रतिरोध। अब यहां पर देखो R कितना दे रखा है? 27 ओम। दिख रहा देख रहे? N कितना दे रखा है? 3। अब R डैश बराबर 27/3 का, अभी गौर करो, 27/9 मतलब कितना आया? पहले कितना था? अब कितना हो गया? 3। घटा के बढ़ा? तो हमें पता ही है अनुप्रस्थ काट बढ़ाओगे तो प्रतिरोध पता लग गया। ऐसे सवाल आते हैं। अब ये तो उसका अलग कॉन्सेप्ट कर दिया, इसका अलग कर दिया। अब दोनों को मिलाकर बताऊंगा अभी, ठीक? आगे समझ में? चलो उतारो इसको। देखो दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग समझ लिए। अब दोनों कॉन्सेप्ट से मिलकर एक सवाल आए तो उसको कैसे करेंगे? देखो अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए, किसी तार की लंबाई L है। कितनी है? L। तथा मोटाई A है। तार की लंबाई क्या है? L और मोटाई A है, और प्रतिरोध 4 ओम है। अब इस तार की लंबाई को L/2 एवं अनुप्रस्थ
काट को ढंग से करना सवाल। 2a कर दूं तो, क्या कर दिया जाए तो, कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। अब आपको आप ही सोच रहे सर नया प्रतिरोध का सूत्र लिखा है नहीं, ये सोच रहे हो, तो पहले आप ऐसा करना, नॉर्मल उसका सूत्र लिखना और दूसरे का सूत्र लिखना। कैसे करोगे, करो देखिए एक बार। देखो मैं ही समझा दूं, टाइम नहीं है, इधर देखो सुन लो। हमें पता है कि R बराबर रो एल बटा ए होता है। अब यहां पर प्रतिरोधकता नहीं दी, मतलब प्रतिरोधकता सेम है, तो रो, इसका मतलब सुनो, R बराबर रो एल बटा ए है, और हमें दे रखा है कि R बराबर रो तो कुछ नहीं है साहब, छोड़ो, एल का मान कितना दिया है एल, और ए का मान दिया ए, तब इसका मान कितना है साहब 4 ओम है। कितना है साहब 4 ओम है। अब वो पूछ रहा है कि एल तो मैं कितना कर दूं, एल बटा 2, और ए कितना कर दूं 2a कर दूं। तो अब देखना क्या होगा, R बराबर रो एल बटा ए होता ही है। अब रो की जगह तो छोड़ो, एल का मान कितना कर दिया एल बटा 2, फिर बटा ए का मान कितना कर दिया 2a। ठीक है, अब सुनो, तो R बराबर एल अपॉन 4a हो गया। एल अपॉन क्या हो गया, नहीं समझे, अरे दो भी नीचे आ गया ना, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4a। अब समझना, ये तो पहले का मान है, R1 कर दो, चलो इसको R2 कर दो, ठीक है, ये R2 बराबर एल बटा, मतलब एल बटा ए इंटू 4 आ गया। इसका मतलब मैं ये लिख दूं R2 बराबर 1/4 इंटू एल बटा ए कर दूं क्या, समझ में आ रहा है क्या ये। अब 1/4 तो जहां का जहां है दिख रहा है, नीचे देखो, इंटू एल बटा ए, एल बटा ए, एल बटा ए किसके बराबर है रे, एल बटा ए ना, और किसके बराबर है इंटू 4, कितना आ गया 1 ओम। आया समझ में, क्या किया था, प्रतिरोध देखो, प्रतिरोध क्या हुआ, प्रतिरोध के पहले कितना था, अब कितना है, घटा कि बढ़ा, कैसे घटा, इसका मतलब घटा क्यों, इसका मतलब लंबाई बढ़ाई थी या घटाई थी, या अनुप्रस्थ काल बढ़ाया था घटाया था, मतलब अनुप्रस्थ काल तो बढ़ा होगा और लंबाई घटी होगी, तभी तो प्रतिरोध क्या आया, कम आया ना। अरे समझो, कॉन्सेप्ट माइंड में ध्यान रखो। सॉरी, हमें पता है लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, और लंबाई घटाते हैं तो प्रतिरोध घटता है, और अनुप्रस्थ काट बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध, और बड़ा अनुप्रस्थ काट घटाते हैं तो प्रतिरोध। हमें तो प्रतिरोध कम मिला, मतलब प्रतिरोध कम घटाया, कैसे घटा, जब लंबाई तो क्या हुई होगी कम, और अनुप्रस्थ काट क्या हुआ होगा, तो देखो दिख भी रहा है, उसने पहले लंबाई तो एल दे रखी थी, मतलब माना लंबाई एल है, अब बाद में लंबाई क्या कर दी, आधी कर दी। अरे तार एल लंबा था, अब आधा हो गया, 1 मीटर था माना, तो अब आधा मीटर हो गया, और पहले अनुप्रस्थ काट कितना था ए मोटाई का, अब उससे भी दुगनी मोटाई कर दिया, तो वैसे प्रतिरोध घटना ही घटना है। तो इसको ऐसे किया, दोबारा देखो कैसे किया, वापस देखना, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि तार की लंबाई एल है और मोटाई क्या है ए। बाद में इधर सुन लो यार, तार की लंबाई एल है मोटाई ए है, तब तो प्रतिरोध R1 का मान कितना दे रखा है 4 ओम। अब तार की लंबाई को मैंने क्या कर दिया L बटा 2 कर दिया, और मोटाई को क्या कर दिया 2a कर दिया, तब प्रतिरोध निकालना है, यही करना है सवाल में। हमें पता है कि R1 बराबर रो एल अपॉन ये होता है। अब रो का मान तो देने का मतलब, इसका मतलब दोनों के लिए सेम है, तो रो हटा दो, एल बटा ये R1 बराबर एल बटा ये तो सूत्र आता है, बोलो आता नहीं आता, अरे रो एल बटा ये आता नहीं आता, तो रो का मान तो दोनों के लिए सेम है, तो तार तो एक ही है, तो उसका मान तो सेम है, तो रो को नहीं लिख रहे अपन, तो एल बटा ये है, एल बटा ये का मान कितना कितना दे रखा है 4, दे रखा, ये बाद में काम आएगा भी, है ना, ये कर लो। अब हमें पता है दोबारा कि R2 बराबर एल लिखेंगे, वही एल बटा ये कर लो। अब एल का मान क्या दे रखा है, एल का मान क्या दे रखा है एल बटा 2 बटा
ए का मान कितना दे रखा है 2a। अब इसको सोल्व करेंगे तो वही l बटा 4 ही आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। इसको मैं ढंग से लिख रहा हूं कि R2 बराबर 1/4 इंटू l बटा a, लिख दो ऐसे। और l बटा a किसके बराबर है 4 के बराबर, तो R2 बराबर 1/4 इंटू 4, क्योंकि l बटा a बराबर 4 ओम है ना, तब मैंने यहाँ डाल दिया। अब 4 से 4 कटा तो R2 का मान कितना आया 1 ओम, ये इसका क्या हो गया आ जाएगा। आपसे कैसे भी पूछ ले कि लंबाई को 5 गुना कर दे और चौड़ाई को चौड़ाई को 3 गुना कर दे, तब क्या होगा, आराम से कर सकते हैं। पहले इसको उतारो, उसके बाद फिर मैं एक सवाल दूंगा बाद में, उतारो। आ गया समझ में? सुन लो, ऐसे सवाल आपके बनेंगे, जरूर बनेंगे, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना बेटा। अगर एक एक कॉन्सेप्ट आए तो उनके लिए तो सूत्र बता ही दिया, दोनों को मिला किया जाए तो आपको कुछ नहीं करना, जैसा सूत्र दे रखा है ना उस हिसाब से चलना। पहले नॉर्मल का निकालना, उसके बाद उसने लंबाई बढ़ाई या घटाई, अनुप्रस्थ बढ़ाई या घटाई, उसके आधार पर सूत्र में रखना। अपने आप दुगना तिगना जो भी होगा ऊपर नीचे आ जाएगा और उसको अलग निकाल कर आप सोल्व कर लोगे। आया समझ में? चलो इसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।